क्या ये बंडल आए कितनी लाया रहा हैं? देख रहा हूँ तीन तीन। अभी हमने कहा न्यूट्रल फेस की और इन्वर्टर की डोरी साथ में डाल दी। ये नहीं ले क्या भाई। सो दोस्तों स्वागत है आपका केसिंग कैपिंग वायरिंग की एक और नई साइड पर। इस साइड पर हम आपको केवल वायरिंग आज की इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले हैं कि आपको किस तरीके से केसिंग पट्टी के अंदर बैटन के अंदर वायरिंग डालनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने केसिंग को पहले ही सेट कर लिया है, जहाँ पर मुझे स्विच बोर्ड लगाना है, जहाँ पर मुझे पॉइंट देने हैं। आपको भी स्टार्टिंग में इसी प्रकार से करना है। पहले आपको सूत को झाड़ लेना है लेवल करके, उसके बाद में आपको केसिंग को ठोकना है बासर लगा करके 1.5 इंची स्क्रू से, जिस प्रकार से मैं लगाता हूँ आपने मेरी वीडियो में देखा हुआ। ये 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है और नीचे हमारा 3 मॉड्यूल का। ये मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमने लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केसिंग को लगा देना है। उसके बाद में जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट रहेगा वो आपको सीधा गाटर पट्टी पर लगाना है। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हो, अगर आपके वहां पर लगाया जाता है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं इस प्रकार से लगाता हूँ। ये हमारा 6 मॉड्यूल का है जो कि हमारा एलईडी के लिए यहाँ पर स्विच बोर्ड हमने एडजस्ट किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस कमरे का हो जाता है। उसके बाद मैं आपको आगे का कमरा दिखाता हूँ जो कि हमारा ये वाला कमरा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से केसिंग को सेट किया है ताकि हमारे जो सभी पॉइंट रहें, पंखे का और होल्डर का सभी पॉइंट हमारे एडजस्ट हो जाए। ये जो आपको कोना दिख रहा है इसमें से हमारी जो मेन सप्लाई रहेगी इस कमरे के अंदर आएगी। जितने भी हमारे उपकरण चलेंगे वो इसी होल से होकर के आएगी और स्विच बोर्ड के अंदर आ जाएगी और ऊपर हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट लग जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर केसिंग को सेट कर दिया और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर एक होल्डर का पॉइंट हम देने वाले हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर केसिंग को लगाया बाहर की तरफ और यहाँ से हमारा केसिंग में वायर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर हमारा होल्डर का पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर ले लिए हैं जो कि 1.5 mm के होने वाले हैं, ठीक है। 1.5 mm के 2 वायर हैं, एक ब्लैक कलर का, एक हमारा रेड कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने होल के अंदर डाल दिया जो कि हमारा मीटर रहेगा उस तरफ मैंने इन वायरों को डाल दिया है। और जो इस तरीके से मैं यहाँ पर फोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो फोल्ड यहाँ पर मैंने कर दिया जो कि हमारा एमसीबी जो लगेगा वहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया। और जो दूसरा फोल्ड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये हमारा जो 3 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगेगा जो कि मैंने इन्वर्टर के लिए यहाँ पर ये लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो हमारा एमसीबी लगेगा वो यहीं पर लगेगा और यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर का स्विच बोर्ड लगेगा वो भी यहीं पर लगेगा, ठीक है। तो अब हमारे जो दोनों वायर हैं वो हमारे स्विच बोर्ड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पीले कलर का वायर है जो कि 1 mm का वायर है उसको मैंने यहाँ पर फोल्ड करके जो दीवार के आर पार जो हमने होल किया था, जो क्योंकि इस कमरे के जो बाहर वाला जो पॉइंट लगेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 mm का पीले कलर का वायर लिया, उसको फोल्ड करके होल के अंदर डाल दिया ताकि बाहर की तरफ भी पॉइंट निकल जाए। तो आपको क्या करना है, बाहर की तरफ डालना है, उसके बाद में आपको गांठ लगा करके पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर पॉइंट सेट करने होते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, केसिंग को कट करके यहाँ पर इसके लिए रास्ता बनाएंगे, ठीक है। और रास्ता हमने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर आप देखें आपको स्विच बोर्ड तक नाप लेना है इस पॉइंट को, जो जिसको पॉइंट को आपने बाहर की तरफ दिया है। अगर आपका कहीं भी पॉइंट है उसको आपको नाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए हैं। ये किस वजह से लिए ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए अब यहाँ पर आप बाहर समझिए, यहाँ पर हमने 3 वायर लिए, गांठ लगा हुआ हमारा सीलिंग फैन का, और 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा और लिए। कहने का मतलब 3 पॉइंट ले लिए जो कि पीले कलर के, और ये हमने न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सर्किट ले लिया है एक। तो यहाँ पर हमने अर्थिंग का वायर नहीं दिया है, केवल न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और पीले कलर के जो हमारे वायर हैं 1 mm के वो हमने पॉइंटों के लिए यूज़ में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पूरा आप प्रॉपर समझ लें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है उसमें अंदर लेकर के और यहाँ पर इसमें गांठ लगा दूंगा। लेकिन जो हमारा बाहर का पॉइंट हमने दिया था उसको भी इस स्विच बोर्ड के अंदर डालेंगे और इसी के साथ में इसी को गांठ लगा देंगे ताकि हम केसिंग लगाएं और वायरों को ऊपर खींचें तो हमारे वायर खींचे नहीं। आपको भी कुछ इस प्रकार से करना है, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमारा काम सरल कैसे होता है, ठीक है। उस चीज़ को आपको समझना है और उसके बाद में आपको पूरा आगे का प्रोसेस करना होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे मेन सप्लाई के वायर थे देख सकते हैं 2 वायर हमारे मेन सप्लाई के हैं जो कि न्यूट्रल फेज के हैं। इन्वर्टर का वायर इसमें नहीं है, लेकिन जो हमने इस स्विच बोर्ड से इन्वर्टर का वायर सभी जगह पहुँचाया, आप देख लें पूरा कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी खाली जगह है वहाँ पर जो ऊपर का कैप आता है केसिंग का उसको सेट करेंगे। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर ले लिए और 3 हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिए। कहने का मतलब अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट रहेगा उसको हम बैक पॉइंट ले जा रहे हैं। कहने का मतलब स्विच बोर्ड से हम होकर के हम आगे की तरफ पॉइंट ले जा रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं। न्यूट्रल फेज का सर्किट भी साथ में ही ले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे 6 वायर हैं, 3 हमारे पॉइंट के हैं जो कि पीले कलर के वायर हैं 1 mm के, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा न्यूट्रल फेज का सर्किट है 2 न्यूट्रल फेज हैं 1.5 mm के और एक हमारा
नीले कलर का वायर है 1 mm का, जो कि हमने इन्वर्टर के लिए दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है यहाँ पर भी हम एक पॉइंट देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा पीले कलर का वायर था उसको हम कुछ इस तरीके से नापेंगे ताकि हमारा पॉइंट भी एडजस्ट हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से कैपिंग को लगा देना, जो हमारा पॉइंट लगेगा वहाँ पर उस वायर को आपको लगा देना है। उस तरीके से फोल्ड करके लगाना है, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल का वायर है जो मेन सप्लाई का, उसमें हमने जो बाहर का पॉइंट था और अंदर का जो पॉइंट था टी जॉइंट पर, उसके जो दोनों न्यूट्रल वायर थे उसको हमने यहाँ पर मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर में जॉइंट कर दिया, जो कि 1.5 mm का वायर है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नीचे स्विच बोर्ड से भी न्यूट्रल दे सकते हो, दोनों पॉइंटों के लिए, बाहर वाले के लिए भी और अंदर वाले के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर केसिंग लगा देंगे और यहाँ पर इसको कोने को भी एडजस्ट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर जो हमारा जॉइंट कॉर्नर आता है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बाहर का पॉइंट निकल गया और ये हमारा अंदर का पॉइंट है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमारा अंदर का पॉइंट भी एडजस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी वायरिंग है उसको आगे तक ले जाएंगे, केसिंग को ठोकते जाएंगे और आगे तक वायरिंग को लेते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रिल की मदद से यहाँ पर दीवार के आर पार होल कर रहे हैं ताकि जो हमारा पॉइंट रहे वो बाहर की तरफ पहुंच जाए। क्योंकि हमने जो स्विच बोर्ड से जो हम बैक पॉइंट लेकर आए थे 3 पॉइंट, एक तो पंखे का और 2 हमारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको यहाँ पर हम यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को ले लिया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करके होल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि जो हमारा पॉइंट रहेगा वो बाहर की तरफ पहुँच जाएगा और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा उससे कंट्रोल होगा। ये देख सकते हैं बाहर की तरफ हमारे वायर निकल चुके हैं। ये हम फोल्ड करके निकालते हैं ताकि न्यूट्रल भी हम दे सकें जो केसिंग रहेगी उसमें से, और बाहर की तरफ जो हमारा स्विच बोर्ड से जो फेज आएगा वो इससे हमारा जो बल्ब रहेगा वो ऑपरेट होगा, आसानी से ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ हमने पॉइंट दे दिया है, उसको फोल्ड करके अब यहाँ पर आप देखें, अब जो ये पॉइंट रहेगा हमने बाहर की तरफ दिया, इसको फेज का करंट तो पहुँचेगा स्विच बोर्ड से, लेकिन अब इसको न्यूट्रल कहाँ से पहुँचेगा ये आप देख लें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बाहर वाला पॉइंट हमने दिया था उसके लिए यहाँ पर न्यूट्रल का करंट देंगे। तो जो हमारा मेन सप्लाई के वायर है न्यूट्रल फेज के, उसका जो न्यूट्रल वायर है उसमें कुछ इस तरीके से आपको जॉइंट कर देना, आपको प्रॉपर जॉइंट करना है। उसके बाद में आपको प्लास से टाइट करके प्रॉपर यहाँ पर टेप लगा देनी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप समझ लें, और अगर आपका कोई सवाल डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊँ, वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं वीडियो नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर मेरा माइक ख़राब हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं फ़ोन के माइक से यहाँ पर पूरा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ऑडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पंखे का जो हमारा पॉइंट था जिसमें मैंने गांठ लगाया था, आपको गांठ जरूर लगाना है ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा पंखे का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, जो मैंने पंखे का पॉइंट लिया था उसको यहाँ पर केसिंग में से होकर के सीधा पंखे के जो पॉइंट हमने लगाया है, जहाँ पर हमको पॉइंट लगाना है वहाँ तक उस वायर को ले जाऊँगा और उसमें से उसके साथ में एक अलग वायर और सेट करूँगा ताकि वो न्यूट्रल में जॉइंट हो जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, आपको पूरा सेटअप यहाँ पर मैं बताऊंगा। केवल मैंने एक ही वायर लिया था स्विच बोर्ड से, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा जो वायर जाएगा न्यूट्रल का, फेज तो आ गया हमारा स्विच बोर्ड से, ठीक है, लेकिन फेज से ही हमारा जो पॉइंट रहेगा वो वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए न्यूट्रल भी पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, केसिंग को पहले सेट कर लेंगे पूरा, उसके बाद में यहाँ पर इसमें न्यूट्रल का करंट पहुँचाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से आपको करना है, मैं इसी तरीके से करता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, जिस तरीके से मैंने बाहर वाले पॉइंट के लिए जो न्यूट्रल दिया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर सीलिंग फैन का जो पॉइंट है उसके लिए भी न्यूट्रल दे रहा हूँ। कहने का मतलब उसी में से ही मैं जॉइंट कर रहा हूँ जो हमारा मेन सर्किट के वायर हैं न्यूट्रल फेज के, जो कि 1.5 mm के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया जो हमारा सीलिंग फैन का न्यूट्रल वायर था उसको भी। कहने का मतलब हमारे सभी पॉइंट सेट हो चुके हैं, लेकिन अब अभी हमारा एक पॉइंट बाकी है, जो कि मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट लिए थे हमने, एक तो बाहर निकाल दिया, एक हमने सीलिंग फैन का दे दिया, और अभी हमारा एक पॉइंट और बच रहा है बाकी, उसको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये हमारे सेटअप हो चुके हैं। तो आप कुछ इस तरीके से जहाँ पर आपको साइज ले लेना है, जहाँ पर आपको केसिंग को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स लगा करके सीलिंग रोज लगा देंगे पंखे के पॉइंट के लिए, और ये हमारा एलईडी का स्विच बोर्ड है इसके लिए भी देंगे, और हमारा मेन सर्किट उसमें पहुँचाएंगे दूसरे वाले कमरे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, आपको नाप करके केसिंग को काटना जिस तरीके से फिटिंग की जाती है, ठीक है। और वहाँ पर आपको इंटरनल एक्सटर्नल कॉपलर TL जॉइंट जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारा पंखे का पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा
एलईडी का स्विच बोर्ड है उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारी मेन सप्लाई रहेगी उसको देंगे, जो हमारी न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नाप लेंगे स्विच बोर्ड तक और यहाँ पर इन तीनों वायरों को कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा बिल्कुल एंड नहीं होता है, एंड तो अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर होगा, दूसरे वाले कमरे में एंड होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था पीले कलर का जो हमने लिया था, 3 पॉइंट लिए थे, 2 तो हमारे एडजस्ट हो गए, तीसरा पॉइंट ये वाला ही है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से नापेंगे क्योंकि हमें बीच में इसको सेट करना है, जो जंगला है इसका बीच में इसको सेट करना है। तो इसके साथ में मैंने एक न्यूट्रल का वायर ले लिया है जो कि ब्लैक कलर का है और उसको यहाँ पर इस वाले स्विच बोर्ड तक नापेंगे जो हमारा एलईडी का स्विच बोर्ड रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो हमारा इस पॉइंट के लिए जो न्यूट्रल पहुँचेगा वो एलईडी वाले स्विच बोर्ड से ही पहुँचेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और समझते रहें। अगर आपका कोई सवाल डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर ले लिए हैं अलग से, ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं जो कि मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और कुछ इस तरीके से मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको पॉइंट को भी ध्यान रखना है, पॉइंट को आपको आगे ले जाना है, आपको इसी स्विच बोर्ड पर नहीं उतार देना है, पॉइंट को आगे की तरफ ले जाना है, आपको उसी प्रकार से सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 हो गए न्यूट्रल के वायर, 2 हो गए हमारे फेज के वायर और 2 हो गए हमारे इन्वर्टर के वायर। ठीक है, ये इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है पूरा आपको भी इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप वीडियो देख लेना मेरी, उनमें आपको इन्वर्टर का कनेक्शन पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखें न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के जो हमारे 2 वायर थे वो मैंने इसी स्विच बोर्ड तक उतार दिए हैं, लेकिन जो हमारा पॉइंट का जो न्यूट्रल है वो भी इसी स्विच बोर्ड पर आया है क्योंकि इसी स्विच बोर्ड से हमारा जो तीसरे वाला पॉइंट है उसके लिए न्यूट्रल का करंट पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केसिंग लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको केसिंग लगाना है, आपको पहले नीचे वाला केसिंग लगाना है, उसके बाद में आपको ऊपर वाला केसिंग सेट करना है। चलिए और आगे देखते हैं आपको किस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से आपको कैपिंग को प्रॉपर ठोकना है, जो ऊपर वाला कैप होता है उसको सभी लॉकों को ठीक तरीके से बैठाना है, जो हमारे केसिंग के लॉक होते हैं प्रॉपर तरीके से आपको बैठाना, कोई भी दिक्कत ना आए, आसानी से आपका काम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पॉइंट के वायर निकल के आ चुके हैं, जो कि हमारा एक ब्लैक कलर का है, एक हमारा येलो कलर का वायर है पीले कलर का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारी मेन सप्लाई है जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर की, उसको कुछ इस तरीके से हमने नाप लिया है। जहाँ पर हमारा दूसरा स्विच बोर्ड लगा हुआ है उस तक आपको नाप लेना, या फिर आप पहले ही वायरिंग को होल के अंदर डाल करके स्विच बोर्ड तक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेन सप्लाई इसमें से निकल के आएगा और यहाँ पर केसिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा होल कर देंगे ताकि वायर आसानी से निकल जाए। आपको भी कुछ इस प्रकार से करना है, केसिंग के अंदर होल करेंगे तभी हमारी जो सप्लाई है वो एक दीवार में से दूसरी दीवार में निकलेगी। ठीक है, अब आ चुके हैं हम दूसरे वाले कमरे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पॉइंट रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट देंगे, जो ये रसोई टाइप यहाँ पर ये बनाया गया है जीने के नीचे, तो इसमें हम एक पॉइंट देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 वायर ले लिए हैं पीले कलर के और यहाँ पर हमने सीधे ही 2 वायर पहुँचा दिए क्योंकि हमारा होल्डर का पॉइंट लगेगा, उस वजह से 2 वायर पहुँचा दिए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, 2 वायर पहुँच चुके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऊपर पॉइंट और देंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया है एक पॉइंट जो कि 4x4 का बोर्ड लगाया है, उसके ऊपर हमने पॉइंट दे दिया। अब मैं आपको बताऊँ ये जो पॉइंट हमने दिया है इसमें हमने क्या किया, जो एक पीले कलर का वायर है उसको हमने न्यूट्रल मान लिया है और न्यूट्रल मान करके यहाँ पर सभी जो पॉइंट थे मैंने 2 पॉइंट दिए थे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है, न्यूट्रल ये देख सकते हैं, न्यूट्रल को भी मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है मेन सप्लाई में, जिस तरीके से मैं करता आ रहा हूँ। और जो हमारे पॉइंट के जो फेज वायर रहेंगे वो सीधा स्विच बोर्ड तक जाएंगे, जिसको हम केसिंग को ठोकते जा रहे हैं और स्विच बोर्ड तक लेते जा रहे हैं, जो हमारे पॉइंट हैं होल्डर के पॉइंट। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे सेट हो चुके हैं। ये हमारे 2 वायर हैं और यहाँ पर आप वायरों को समझ लें, ये हमारे पॉइंट के वायर हैं पीले वाले और ये हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं। और आपको यहाँ पर आगे का पूरा प्रोसेस मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सभी वायर आ चुके हैं, जितने वायर हैं 5 वायर हैं हमारे 2 पॉइंटों के और 3 हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है पूरा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लें, आपको पूरा सेट समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंटों को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केसिंग को कुछ इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स लगेगा, यहाँ पर एक पॉइंट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने एक वायर ले लिया है और यहाँ पर इसको सीलिंग फैन का जो हमारा पॉइंट लगेगा उसको कुछ इस तरीके से आपको नापना है। और नाप लिया हमने, इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कहने मतलब डबल करेंगे और डबल करके यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे। ठीक है, गांठ लगा दिया। अब इसमें केसिंग को ठोक देंगे और जो हमारे 2 वायर रहेंगे वो सीधा यहाँ पर जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है जहाँ पर हमको पॉइंट लगाना है वहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारे 2 वायर हैं पीले कलर के। लेकिन उसमें
एक वायर छोटा है, एक वायर बड़ा है। एक वायर मैं छोटा क्यों रखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वायर मैं छोटा इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल का जो करंट पहुँचेगा पॉइंट के अंदर वो इसी छोटे वाले वायर से पहुँचता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझ लें ज़रूर कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे केसिंग को आपको प्रॉपर सेट करना है, आपको नाप लेना है किस तरीके से आपको केसिंग को लगाना है। तो यहाँ पर हमने ये सीलिंग फैन का पॉइंट काट करके यहाँ पर स्विच बोर्ड तक नाप लिया है। ठीक है, काट दिया है स्विच बोर्ड तक नाप करके। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा सीलिंग फैन का जो पॉइंट था और उसका जो न्यूट्रल वाला वायर था जिसको मैंने छोटा रखा, उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है जो कि 1.5 mm का है उसमें यहाँ पर मैं जॉइंट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं सभी जो मेरे पॉइंट हैं उनके लिए यहाँ पर मैं 1.5 mm का जो मेन सप्लाई है मेरा उसी में से मैं जॉइंट लेते आ रहा हूँ और सभी पॉइंटों के लिए न्यूट्रल पहुँचाता जा रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से करना है। अगर आप 1.5 mm के वायर से या फिर 1 mm के वायर से कहने मतलब फिटिंग कर रहे हो मेन सप्लाई में ही उसको जॉइंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आप 2.5 mm के वायर से कर रहे हो तो आप अलग से उसके लिए सेपरेट न्यूट्रल ले, ताकि बहुत आसानी रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। जो हमारी मेन सप्लाई होती है 2.5 mm के अगर आप वायर ले रहे हो तो उसमें आप जॉइंट ना करें। अगर आप 1.5 mm के 1 mm के वायर ले तो आप उसमें जॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल निकल चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक वायर और एडजस्ट करेंगे कॉइल में से लेकर के, बंडल में से लेकर के। तो यहाँ पर हमारे 2 वायर हो चुके हैं। एक तो हमारा न्यूट्रल हो गया जो कि मैंने टुकड़ा लिया था उसमें से हमारा न्यूट्रल आ गया, क्योंकि कुछ इस तरीके से आपको जॉइंट करना ताकि हमारा पॉइंट भी आसानी से निकल जाए, हमें पॉइंट देने की ज़रूरत ना पड़े, इसी से हमारा पॉइंट का सेटअप बन जाए। तो हमने दूसरा वायर भी इसमें सेट कर दिया है और अब हमारे सभी पॉइंट सेटअप हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख लें होल्डर भी लग चुका है और कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर हमने सीलिंग रोज लगा करके पंखे को भी सेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको स्विच बोर्ड दिखाता हूँ जो इसका स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये इसका स्विच बोर्ड है। इसको हमने क्या किया है, जो हमारा फैन का पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट रेगुलेटर से किया है और बाकी के सारे जो इसके अंदर जो पॉइंट हैं 4 पॉइंट इसके अंदर हमने दिए हैं और चारों पॉइंटों को आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इनको एडजस्ट किया है। ये हमारा इन्वर्टर का वायर जो केसिंग के अंदर हमने डाल दिया है और हमने सीधा तीनों स्विचों में लूप किया है कुछ इस तरीके से और सभी पॉइंटों में एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा पहले वाले जो हमारा दूसरा वाला कमरा था उसका कंप्लीट वायरिंग। ये हमारा पहला वाला कमरा है जो कि हमने इसका वायरिंग किया था। ठीक है, इसमें हमने जो बाहर की तरफ जो पॉइंट निकाला था, जो 3 पॉइंट लेकर आए थे हम, ये वाला होल्डर लगा हुआ है उसी के लिए हमने पॉइंट निकाला था। और जो फर्स्ट में जो हमने पॉइंट निकाला था वो इस वाले बाहर की तरफ निकाला था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा पहला वाला जो कमरा था उसका ये मेन स्विच बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हमने यहाँ पर रेगुलेटर से किया है। जो हमारा फैन का पॉइंट है इसके लिए हमने स्विच अलग से नहीं दिया है, बाकी के सारे हमारे पॉइंट हैं और जो सॉकेट है हमारा वो स्विच से ही रहेगा। 3 पॉइंट हमारे 3 एडजस्ट हो चुके हैं। 4 इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट है मेरे हिसाब से, आप गिन सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। 4 तो हमारे स्विच में से होकर के जाएंगे और एक जाएगा हमारा रेगुलेटर में से होकर के। कुछ इस तरीके से इसके अंदर 5 पॉइंट है सॉरी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमने वायर दिए थे उनको यहाँ पर हमने जॉइंट करके नीचे वाले स्विच बोर्ड तक पहुँचा दिया। जो हमारा पावर वाला स्विच बोर्ड है इसका वायरिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, स्विच में से फीस दे दिया और न्यूट्रल भी इसमें सेट कर दिया। आपको भी कुछ इस तरीके से करना, तभी आपका वायरिंग प्रॉपर सेट हो पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो कि नीले कलर का। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हुआ क्या था, जो हमारा MCB लगेगा जहाँ पर, और जहाँ पर हमारा इन्वर्टर का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तक मैंने यहाँ पर मेन स्विच बोर्ड तक इन्वर्टर का वायर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर भूल गया था, इस वजह से मैंने इन्वर्टर का वायर नहीं पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर जब इन्वर्टर इंस्टॉलेशन होगा तो यहाँ पर मैं, अगर मुझे बुलाएंगे ग्राहक, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको इन्वर्टर के वायर को भी सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने MCBओं को ऑन कर दिया है और ये देख सकते हैं सभी जो फिटिंग हमने की थी सभी के अंदर लाइट आ चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं सभी जो हमारे सीलिंग फैन थे वो भी जल चुके हैं और मैं यहाँ पर ऊपर बैठा हूँ और हमारे सभी पॉइंट ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। कहने मतलब जिस हिसाब से हम ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से ऑपरेट हो रहे हैं। ये हमारा LED का स्विच बोर्ड है। अब आ चुके हम, जो हमने दूसरे वाले कमरे का जो वायरिंग किया था उसका भी सभी पॉइंट ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है, तभी आपका वायरिंग बिल्कुल सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा रसोई के अंदर जो पॉइंट लगा था उसको भी आप देख लें, ऑन ऑफ हो रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें भी नहीं आई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। अगर आपको ये वायरिंग अच्छी लगी है, आपको वायरिंग समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।